सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब कारण क्या था कि जितने भी अभी तक संत ऋषि में ऋषि हुए हैं वो अज्ञानी थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, वो परमात्मा को निराकार मानते थे। और इसी आधार से सभी ने परमात्मा की सतीथि को जाना था। और इसी आधार से ये महर्षि दयानंद और इसके जितने भी अनुयायी आचार्य हुए हैं, उन्होंने उसी आधार से भगवान को मानकर वेदों का अनुवाद किया। तो अब इनके आगे याद आ गई कि परमात्मा की महिमा चल रही है और हम परमात्मा परमात्मा लिखते आ रहे हैं। आगे चल के क्या देखा कि परमात्मा सशरीर है और मनुष्य दृश्य है। तो उनका भगदड़ मच गई, उन्होंने परमात्मा लिखना बंद कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पुरुष माने भी प्रभु होता है संस्कृत में और हिंदी में, क्योंकि पुरुष जो है परमात्मा है, मनुष्य दृश्य है। और उसने पुरुष को अपने जैसा रचा है मनुष्य को, इसलिए इनको भी पुरुष कहने लगे। तो यहां इन्होंने थोड़ी सी अपनी जो चतुरता दिखाई है कि कोई समझ ना ले कि भगवान साकार है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 और मंत्र नंबर 6 तक तो इन्होंने ठीक लिख दिया, हे परमात्मा की महिमा है। और 7 में गड़बड़ शुरू कर दी। उस पुरुष को जो ऊपर चलता रहा भगवान, उसको पुरुष लिख दिया, यहां लिखना था उस परमात्मा को। आगे देखो 8 में भी यही कर दिया, उस पुरुष को, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को, तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को वह पुरुष वो परमात्मा प्राप्त होता है अपने आत्माओं। ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा साकार है, सशरीर है और वो शरीर को प्राप्त होता। शरीर तो है ही उसका, यहां प्रकट होता तो हमें दिखता है कि वो हमें प्राप्त हुआ। वो अव्यक्त है, अव्यक्त मीन निराकार नहीं होता। अब पुरुष माने क्या होता है ये देखिए, इस महर्षि के ही अनुवाद में दिखाते हैं आपको, दयानंद के अनुवाद में। ये है यजुर्वेद है, ये प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये दयानंद सरस्वती द्वारा कृत है, ये अनुवाद किया है इसका और ये मुद्रक वही है। अब यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र में इसने स्वयं लिखा पुरुष माने परमात्मा। ये देखो ये यजुर्वेद है वही, भाषा भाष्यम 4400 अध्याय 49वां अध्याय मंत्र नंबर 17। इसके अंदर ये पुरुष शब्द है, पुरुष, इसका अर्थ इन पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा। बस इतना ही लेना हमने, पुरुष माने क्या होता है, पूर्ण परमात्मा। अब हम फिर आते हैं उसी ऋग्वेद पर, वहां से सिर्फ इतना ही लिया हमने, ये वही ऋग्वेद पर आगे हम। अब इसके मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के और मंत्र नंबर हम 8 पर आते हैं। उस पुरुष को यानी उस परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। वह परमात्मा भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को प्राप्त होता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने धारण पोषण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता। 3 प्रकार के शरीर के द्वारा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब अपनी आत्माओं को कंट्रोल करता है, संभालता है, धारण पोषण करता है, कल्याण करता है।
एक शरीर से एक रूप में परमात्मा वहां स्थिर रहते हैं सतलोक में, और सिंहासन में बहुत बड़े गुम्बद के अंदर विराजमान है। उनके एक रोम में, रोम माने बाल होता है, एक रोम में समझो, रोमकूप में समझो, इतना तेज है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीकी रोशनी रह जाए उन सब की, इतना तेजों में शरीर है भगवान का, बहुत विशाल शरीर है। दूसरे प्रकार का शरीर वो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक लीला करता है और एक जनसाधारण जैसी भूमिका करता है, अपने हाथों से निर्वाह करके दिखाता है। और ये सिद्ध करने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए विशेष आडंबर और घने धन की आवश्यकता नहीं है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी सतभक्ति करके मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। और उस दौरान परमात्मा अपनी तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं। और तीसरे प्रकार की उनके शरीर की जो अन्य शरीर धारण करके परमात्मा रूप बनाकर रूपांतर करके आते हैं, वो एक जिंदा महात्मा यानी संत का रूप धारण करके आते हैं। और किसी भी पुण्यात्मा को कहीं भी मिल जाते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, सतलोक ले जाते हैं, वापस छोड़ते हैं, अपने गवाह बना करके उनको प्रचार हेतु छोड़ देते हैं। ये तीन प्रकार से लीला करता भगवान, तीन प्रकार के शरीर धारण करके। तो उसकी बताई अब कहा, तो शिशु रूप में जब परमात्मा यहाँ प्रकट होते हैं तो उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये वेद भी गवाही दे रहे हैं और वो प्रैक्टिकल परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कर ही रखा। तो अब समझ में आ जाएगा हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। या देखिएगा, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 हमने पढ़ लिया, अब 9वां पढ़ेंगे। उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, सोम माने लिखना था उस अमर पुरुष को, ये शिशुम, शिशुम यानी कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अभी अधन्या अहिंसनीय, धेनु माने गौवें तृप्त करती हैं। अब इन्होंने परमात्मा ने इनके कर कमलों से शुक्र है थोड़ा बहुत ठीक लिखवा दिया, ना तो कति अड़ंगा भी कर सकते थे। अभी अधन्या, अधन्या माने बिल्कुल बिना दनाई, जैसे दास बचपन से अपने गांव में सुना करते थे, कहते थे ये गायें बिना धनाई है, तो उसको संस्कृत में अधन्या, अधन्या बिना धनाई, यानी जिसने गर्भ धारण ना किया, यानी बिना धनाई है ये। और अभी अधन्या पूर्ण रूपेण यानी अनटच्ड कुमारी, अभी अधन्या माने कुंवारी गौओं के द्वारा, वो कुंवारी गायें दूध देती हैं, उससे भगवान की परवरिश की लीला होती है, वो तृप्त करती है उसको। ये देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में उस शिशु रूपधारी अमर पुरुष को, ये कहना चाहिए था, लिखना चाहिए था, उस शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को सब प्रकार से, अधन्या माने सब प्रकार से बिना धनाई, यानी अभी अधन्या पूर्ण रूपेण अनटच्ड, धेनव माने गौवें तृप्त करती है, उनकी परवरिश की लीला उनसे होती है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अपनात्मो, इस प्रकार परमात्मा की लीला को और परमाणु को देखकर हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन है वो सुप्रीम गॉड, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा कौन है, वो उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वो कौन है। तो वो कबीर देव है, वो कबीर साहिब है जो बनारस में काशी में धानक रूप, जुलाहे रूप में लीला की और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया।